बाकी लोगों की तरह आप भी कंफ्यूज है डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में? क्या ये दोनों सेम है? क्या आरबीआई बैक डिजिटल रुपी और क्रिप्टो करेंसी में कोई फर्क नहीं है? क्या डिजिटल रुपी प्राइवेट ब्लॉकचेन पे बेस्ड होगी? डिफरेंस क्या है आखिर इन दोनों में? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह डिजिटल रुपी जो आरबीआई इशू करेगा वो किस तरह अलग है, डिफरेंट है फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, और क्या हमें कोई सिमिलैरिटी भी देखने को मिल सकती है इन दोनों के बीच में, तो वो भी डिस्कस करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो आप सबके लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हाँ, एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आरबीआई बैक डिजिटल रुपी है वो ऐसा कहा गया था बजट सेशन में कि वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी 2023 में। तो आखिर में ये डिजिटल रुपी डिजिटल करेंसी है क्या? जो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल रुपी जो आरबीआई इशूड होगी, वो मनी की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। यानी कि जिस तरह आप पेपर रुपी को अपने पॉकेट में रखते हो, अपने पर्स में रखते हो, उसी तरह आप डिजिटल रुपी को अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखोगे। जो डिजिटल रुपी है वो 1-to-1 कन्वर्टेबल होगा। तो आप डिजिटल रुपी को यहाँ पर यूज़ भी कर सकते हो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस के लिए। जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट 2022 प्रेजेंट किया था तो उन्होंने अनाउंस किया था कि जो आरबीआई है वो खुद की डिजिटल करेंसी को सून लॉन्च करेंगे, जल्द ही वो लेकर आएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक साइड पे आरबीआई अपोज करती है क्रिप्टो करेंसी को और दूसरी साइड पे वो बात कर रहे हैं कि वो खुद की सीबीडीसी यानी खुद का डिजिटल रुपी लॉन्च करेंगे। तो आखिर में क्या सच में इनमें कोई डिफरेंस है या सिमिलैरिटी है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, ये जो डिजिटल रुपी है वो डिजिटल वर्जन होगा, वो फिजिकल कैश का डिजिटल वर्जन होगा जो आरबीआई इशू करेगी, जिसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर गवर्नमेंट बैक्ड होगा, सॉवरेन बैक्ड होगा। ऑन अदर हैंड जो क्रिप्टो करेंसी है उसे गवर्नमेंट यहाँ पर बैक नहीं करती, कोई सेंट्रल बैंक बैक नहीं करता, एंड वो यहाँ पर एसेट क्लास भी हो सकती है या कोई पेमेंट मैकेनिज्म भी हो सकता है। मीन्स हम जानते हैं जो क्रिप्टो करेंसीज है वो डिसेंट्रलाइज्ड है एंड कोई भी एंटिटी, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर इंटरप्ट नहीं कर सकता, मतलब कोई भी सेंट्रल बैंक इंटरप्ट नहीं कर सकती। जो डिजिटल रुपी होगा वो यहाँ पर डिफरेंट होगा बिटकॉइन से, इथेरियम से और बाकी क्रिप्टो करेंसी से, इन द सेंस कि वो यहाँ पर जो डिजिटल रुपी है वो गवर्नमेंट बैक्ड होगा एंड जो क्रिप्टो करेंसीज है वो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इंटरप्शन देखने को नहीं मिलती। और दूसरी बात, जो सीबीडीसी है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, उनकी यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट उन्हें बैक करेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि जो एसेट की ट्रू वैल्यू होती है वो। एंड यहाँ पर ये कहा गया है कि जो डिजिटल रुपी होगा वो यहाँ पर बराबर होगा, जिस तरह आप फिजिकल रुपी को यहाँ पर होल्ड करते हो उसके बराबर ही डिजिटल रुपी होगा, बस फर्क कितना होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो जो डिजिटल रुपी है, सीबीडीसी है, वो सिर्फ लीगल करेंसी का डिजिटल फॉर्म होगा जिसे कंट्री में यूज़ किया जाएगा, लेकिन वो एक प्राइवेट करेंसी नहीं होगी। ऐसा भी कहा गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट है जैसे कि हम सब जानते हैं, एंड वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। हाउएवर काफ़ी बार ये कंट्रोवर्सी भी हुई है, आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हैं क्रिप्टो करेंसी पे, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड नेचर पे बेस्ड है, जिसका मतलब जितनी भी ऑपरेशंस हो रही हैं उसमें कोई भी इंटरमीडिएरी एक्ट नहीं करता, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या सेंट्रल अथॉरिटीज़ वो एक्ट नहीं करते, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस और मैनिपुलेशन है वो एक्ट नहीं करती क्रिप्टो करेंसीज के बीच में। ऑल्सो जो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू होती है वो कैसे डिटरमाइन होती है? बाय फ्री मार्केट फोर्सेज। यहाँ पर डिमांड सप्लाई का खेल होता है एंड ये कमोडिटीज से लिंक नहीं है, दे आर नॉट लिंक टू एनी कमोडिटीज, एंड ये यहाँ पर डिटरमाइन होती हैं बाय फ्री मार्केट फोर्सेज, जिसका मतलब ये है कि इनकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन सीबीडीसी की डिजिटल रुपी की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। ऑन कॉन्ट्ररी जो सीबीडीसी है जो आरबीआई इशू करेगा वो लीगल टेंडर होगा डिजिटल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज है उन्हें अभी तक लीगल टेंडर नहीं माना गया है। तो इन सब डिफरेंसेस के बाद आप तो यही सोच रहे होंगे कि बस तो डिफरेंसेस से डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, क्या कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी? तो एक सिमिलैरिटी देखने को मिल सकती है। वो कैसी सिमिलैरिटी है? टेक्नोलॉजी के टर्म्स में।
मींस जो CBDC है, डिजिटल रुपी है, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस होगा एंड क्रिप्टो करेंसीज भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो CBDC है वो यहाँ पर प्राइवेट ब्लॉकचेन पे भी बेस्ड हो सकती है या परमिशन ब्लॉकचेन पे इंस्टेड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बैंक्स हैं और जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने यहाँ पर पार्टनरशिप कर रखी है सेंट्रल बैंक के साथ, यानी कि इस प्राइवेट ब्लॉकचेन में या परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क पे जो बैंक्स हैं और जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने यहाँ पर पार्टनरशिप कर रखी है सेंट्रल बैंक के साथ, उस केस में जो RBI है वो फैसिलिटेट करेगा ट्रांजैक्शंस को अपने रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स के लिए यहाँ पर नोड्स को होस्ट करते हुए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी, लेकिन जो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में टेक्नोलॉजी यूज होती है ब्लॉकचेन वाली वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, लेकिन जो CBDC में यूज होगी वो यहाँ पर प्राइवेट होगी, परमिशन होगी एंड क्या इंक्लूड होगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अलावा और कोई सिमिलरिटी देखने को नहीं मिल सकती, ऐसा कहा जा रहा है। आपके क्या ओपिनियंस हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, या इसके अलावा आपको लग रहा है कि कोई सिमिलरिटी है तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। वी विल कम अगेन विद अनदर इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।